नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बने पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने इस खबर पर जाहिर की खुशियां। राजधनवार विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे संवेदक और समाजसेवी निरंजन राय। इलाकों में किया कैंपिंग। इसे सुनकर मनाने पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। कहा, जनता लड़ रही है चुनाव, हम है माध्यम। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न कोषांग कार्यों की गई समीक्षा। अपने दायित्व और कार्यों को लेकर कर्मियों को दिया गया खासा निर्देश। मुफस्सिल और गांडे क्षेत्र के कई मतदान बूथों का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। थाना प्रभारी और अन्य कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने का किया अपील। और गिरिडीह में भी चक्रवाती तूफान दाना का रहा जोरदार असर। आसमान में छाई रही दिन भर बादल, हल्की फुल्की हुई बारिश, ठंड का शुरू हुआ सिरहन। बाजारों की रौनक रही कम, कल तक इसका असर रहने का है अनुमान। अब खबरें विस्तार से। राजधनवार की सीट अब हॉट सीट बन चुकी है, जहां एक तरफ जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी चुनाव में उतरे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाकपा माले से राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब क्षेत्र के चर्चित समाजसेवी निरंजन राय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं उनका कहना है कि अगर इस बार जनता का साथ रहा तो धनवार विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। धनवार विधानसभा की राजनीति हर रोज करवट बदल रही है। यहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के उम्मीदवार रहने से यह सीट सूबे की हॉट सीट में से एक बन गई है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से भाकपा माले और अलग होने से इस सीट पर जेएमएम ने भी निजामुद्दीन अंसारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, उम्मीदवार देने की घोषणा कर दी है। जेएमएम से निजामुद्दीन और भाकपा माले से राजकुमार यादव ने नामांकन कर दिया। अब क्षेत्र के चर्चित समाज सेवी निरंजन राय ने भी यहां से निर्दलीय खड़ा होने की घोषणा कर दी है। निरंजन के इस घोषणा से पहले धनवार विधानसभा क्षेत्र से पिपलों में रायशुमारी की गई। इस रायशुमारी में विभिन्न जाति व धर्म के लोग जुटे। सभी के सहमति से निरंजन ने चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। यहां पर मौजूद लोगों ने एकजुटता दिखाने की शपथ भी ली। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि वे और उनका परिवार दशकों से समाज की सेवा में जुटा रहा है। अब यहां की जनता ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जनता के कहने पर ही उन्होंने निर्दलीय ही मैदान में उतरने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि यहाँ के लोगों की उन्नति हो, सिंचाई का साधन हर खेत तक हो, ताकि यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े, लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि जनता का साथ रहा तो इस धनवार विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम की टिकट पर बाबूलाल मरांडी निर्वाचित हुए थे। चुनाव जीतने के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था। इस चुनाव में भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप सिर्फ हाँ कहिए, बाकी हम लोग करेंगे। ना आपको पैसा देना, कौड़ी देना, कुछ करना है, सब कुछ हम लोग अपना कर लेंगे। जब हम लोग अपने वोट देने तैयार है तो हम लोग को पैसा खर्चा कहाँ है। बाबूलाल जी आपके आदर्श है और बाबूलाल जी ये उनका ये विधानसभा क्षेत्र है और आप उनके जो है कंपटीटर के रूप में मैदान पर आ रहे हैं। नहीं, बाबूलाल जी मेरा कल भी आदर्श थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। क्या विजन लेकर आ रहे हैं चुनाव में? देखिए, हम नेता अभी तक वार्ड का चुनाव नहीं लड़े, इसलिए नेतागिरी भाषण हम नहीं देंगे। विजन तीजन कुछ नहीं होता है। एक तीर मार देंगे, वो कर देंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है, 10% भी नहीं कर पाता है। इसलिए हमको कहना कुछ नहीं है। जनता हमको पावर देगी, हम करनी करके दिखाएंगे।
जैसे कुछ सोचे होंगे ना कि अरे बहुत कुछ सोचे हैं। कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। पहला तो झारखंड के झाड़ फूस का खंड, हम लोग जो पैदा हुए वो एक जंगल झाड़ का ये दुनिया में। हमारा चारों बगल नदी नाला है लेकिन पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम ये पानी, मेरा एक ही चीज़ सरकार से भी यही कहते हैं कि अगर 1 साल का बजट झारखंड को सिर्फ चेक डैम, तालाब, हर नदी नाला को रोक दिया जाए तो हमारा झारखंड से पलायन रुक जाए, क्योंकि हर गरीब गुरबा के पास 10-5 कट्ठा जमीन है। अगर वो सिर्फ पानी रोक दिया जाए तो पलायन हमको नहीं लगता है कि करने की जरूरत है। अगर 5 कट्ठा में सब्जी ही उपजाएगा, आज हमारा देश का इतना जनसंख्या है कि 5 कट्ठा में अगर सब्जी खाली रोप देगा तो जितना बाहर कमाता है उससे अधिक कमाएगा। निश्चित रूप से निरंजन राय का कहना है कि यहाँ जो है बेरोजगारी और बेरोजगारी के कारण ही लोग यहाँ से पलायन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा डॉक्टर रविंद्र राय को झारखंड प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कहा कि एक बार फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व ने झारखंड पर ही भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रविंद्र राय को पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। शनिवार को स्वर्ण हॉल भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने 11 बजे खुशी जाहिर की। बताया गया कि पार्टी की ओर से पत्र जारी कर डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि डॉक्टर रविंद्र राय राजधनवार से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वहां नाराज चल रहे थे। पिछले दिनों चर्चा शुरू हुई थी कि रविंद्र कुमार राय जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद मीडिया में सामने आकर इसका खंडन किया था। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जाहिर की। इधर गिरिडीह के भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। अध्यक्ष चुनाव खुद लड़ रहे हैं तो हमारी अपनी व्यस्तता है, तो हमारे एक पुराने साथी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्र ने मनोनीत किया कि उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम सब लोग मिल कर अब झारखंड में जो हम कह रहे थे 51+ इस बार सीट हम लोग यहाँ ले आएंगे। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं है भाई, इसमें डैमेज कौन सी का डैमेज कंट्रोल है? नाराज चल रहे थे रविंद्र राय जी। नहीं, ऐसा नहीं, नाराज नहीं है ऐसा। सर, डॉक्टर इरफान अंसारी का जिस तरह से बयान आया है सीता सोरेन, देखिए वो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। नहीं, वो ठीक है, पार्टी जो है वो सब तो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके जानकारी के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं। अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं। जब कोई भी बुरी तरह से चुनाव हारते हैं तो इसी प्रकार के अनर्गल बातें क्या करते हैं। हाँ, सर, ऐसे समय में संगठन को इतनी मजबूती की जरूरत थी कि इस तरह का एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। अरे स्वाभाविक है, जब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ता है और बाकी फील्ड में जाते हैं तो कोई ना कोई तो और भी काम संभालने वाला चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। कितना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के द्वारा आज फिर से एक बार गिरिडीह को सम्मानित किया गया है। हम गिरिडीह के कार्यकर्ता उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने कुशल संगठनकर्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोडरमा के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर रविंद्र राय जी को फिर से कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश का बनाया है, जिनके नेतृत्व में 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। आज फिर से बाबूलाल जी मरांडी और डॉक्टर रविंद्र राय जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मैं डॉक्टर रविंद्र राय जी को बहुत बहुत शुभकामना में बधाई देता हूं कि वो फिर से हम सबों का नेतृत्व करें। और गिरिडीह में अपार हर्ष है कि गिरिडीह के ही प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और गिरिडीह के ही कार्यकारिणी अध्यक्ष को इस चुनाव को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और वो अपने जिम्मेवारियों को फलीभूत करें, भाजपा को मजबूत करें।
बाबा बैजनाथ से यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न कोषांग के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करने का बात कहा और सभी कोषांगों को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को 2 बजे विधानसभा चुनाव के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए विभिन्न कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही सभी कोषांग को निर्देश दिया गया कि निर्वाचन को लेकर सारी तैयारियां दुरुस्त कर ले और सभी कोषांग समन्वय बनाकर कार्य करें। समीक्षा के क्रम में ऑब्जर्वर सेल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सेल, PWD कोषांग, स्वीप कोषांग, स्ट्रांग रूम, सी विजिल कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, मॉनिटरिंग सेल, IT सेल, पोस्टल बैलेट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल, कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन सेल, मीडिया कोषांग, MCMC कोषांग आदि कोषांगों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांग से संबंधित जारी किए गए मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लेने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग से जारी सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होने पर अपने वरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के उपरांत ही कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव 2024 के तहत सभी चुनावी प्रक्रियाओं को साफ, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर संपन्न कराने की बात कही। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। एसपी डॉक्टर विमल कुमार के द्वारा मोहनपुर, गादी श्री रामपुर, पूर्णानगर, चूंचका पंचायत के सभी बूथों का औचक निरीक्षण किया गया और लोगों से बातचीत की गई और विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। साथ ही निरीक्षण के दौरान अन्य कर्मियों को कई निर्देश भी दिए गए।
मुफस्सिल क्षेत्र के मोहनपुर, गादी श्री रामपुर, पूर्णा नगर, चुंजका पंचायत के सभी बूथों का औचक निरीक्षण शनिवार को 12 बजे डॉक्टर विमल कुमार ने किया। मौके पर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पिकेट प्रभारी सुबोध कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से भी बातचीत की और बढ़ चढ़कर विधानसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और अन्य कर्मियों को कई निर्देश भी दिए। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा सीट पर मतदान होने वाली है। इसको लेकर जिला स्तर पर पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, सुरेंद्र दास आदि लोग मौजूद थे। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा संबंधित व्यवस्था के लिए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने गांधी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहित कई अन्य बूथों का जायजा लिया और सभी सुविधाओं को उपलब्ध रखने की बात कही। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने चुनाव को लेकर सुरक्षा संबंधित व्यवस्था के लिए शनिवार की दोपहर 2 बजे गांडे के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्जुनाबाद सहित कई अन्य बूथों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान एसपी डॉक्टर कुमार ने अधिकारियों से बातचीत की एवं उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। एसपी डॉक्टर कुमार ने विभागीय निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर बिजली, शुद्ध पेयजल, शौचालय व रैंप जैसी तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान पाई गई कमियों को समय रहते दूर कर लेने का निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर गांडे अंचल इंस्पेक्टर कमाल खान, अहिल्यापुर थाना प्रभारी गुलाम गौस हुसामी, ताराटांड थाना प्रभारी सुशांत कुमार, चिरंजीवी व कई पुलिस जवान सहित कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। भी सुविधाएं हैं पोलिंग पार्टीज के लिए या जो भी फोर्सेस आएंगी उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, उनमें कोई कमी है तो वो दूर कर ली जाए समय रहते, और उन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है जिसमें कि अच्छे तरीके से निर्भीक होकर के मतदाता मतदान करें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों,
नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 28 अक्टूबर को राजधनवार के नामी संवेदक और समाज सेवी निरंजन राय भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में अपना नामांकन करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में जनता से वोट करने का आह्वान किया और जनता ने भी इन्हें समर्थन देने की बात कही है। जिले के नामी संवेदक और समाज सेवी निरंजन राय भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 28 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। इन्होंने शनिवार को डोरंडा में जनता को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में वोट करने का आह्वान किया। यहाँ लोगों ने इन्हें समर्थन देने की हामी भरी। वहीं निरंजन राय ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नेता नहीं है जो भाषण देंगे, जीतने के बाद जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। क्या सब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं और क्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या लगता है विधानसभा में? देखिए, हम दूसरे नेता जैसा भाषण नहीं देंगे। हम भाषण हम तब देंगे जब हमको जनता जिता के भेजेगा। उसके बाद आप हमसे सवाल और जवाब कीजिएगा और हम भी जनता के साथ जाकर जवाब करेंगे और ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। समस्या हर किसी को मालूम है कि समस्या क्या है। क्या जनता हम सही बोल रहे हैं कि गलत? नेता ऐसा झूठा वादा हमको करने नहीं आता है। आप नॉमिनेशन की तैयारी कब कर रहे हैं? 28 अक्टूबर दिन सोमवार। भारतीय जनता पार्टी जिला आईटी सेल एवं सोशल मीडिया सेल के एक अहम बैठक की गई, जिसमें सोशल मीडिया आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर सुझाव दिए गए और जनता के सामने किस तरीके से बात पहुंचाना है इसे लेकर दिशा निर्देश दिया गया। स्वर्ण चित्र मंदिर में भारतीय जनता पार्टी जिला आईटी सेल एवं सोशल मीडिया सेल की एक अहम बैठक शनिवार शाम 4 बजे हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सोशल मीडिया के प्रभारी अरिंदम देव एवं झारखंड प्रदेश आईटी सेल संयोजक विवेक विकास उपस्थित हुए। यह जिले भर से आए सोशल मीडिया एवं आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुझाव दिए। साथ ही सभी ने मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई, जहां युद्ध स्तर पर सभी को काम करने, सोशल मीडिया में विपक्ष का पोल खोलने एवं भारत सरकार द्वारा जिले में किए जा रहे काम का जनता के सामने सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाने के लिए सुझाव दिया गया। इस कार्यक्रम के अंत में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे के साथ सभी युवाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतने का संकल्प लिया। इस बैठक का संचालन आईटी सेल संयोजक शाहिल शर्मा कर रहे थे। इस कार्यक्रम में जिला मंत्री रंजीत राय, आईटी सेल सह संयोजक नीरज राय, सोशल मीडिया के संयोजक सूरज मोदी, धनबाद प्रमंडल के सह प्रभारी दीपक कुमार, युवा मोर्चा के आकाश सिंह, पंकज कुमार, आदित्य यादव, श्रेयांश सिन्हा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सीसीएल डीएवी स्कूल में बच्चों ने मतदाता जागरूकता के माध्यम से लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव के निमित्त मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन प्रणाली की अनूठी पेशकश की, जिसमें सभी बच्चों ने मतदान को लेकर कई सारी जानकारियां साझा की। जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर शनिवार को 11 बजे सीसीएल डीएवी स्कूल के बच्चों ने मतदाता जागरूकता के माध्यम से पूरी निर्वाचन प्रणाली की जानकारी दी। मतदाता जागरूकता के माध्यम से स्कूली बच्चों ने अपने अंदाज में लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव के निमित्त मतदान प्रक्रिया और निर्वाचन प्रणाली की अनूठी पेशकश की। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने चुनाव कार्य में लगे प्रथम पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मी, सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग बूथ, ईवीएम, वीवीपैट, पोस्टल बैलेट, पोलिंग एजेंट, मतदान केंद्र पर वृद्ध, वरिष्ठ मतदाता और दिव्यांग मतदाता के लिए मतदान केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं होती हैं, उन्हें भी बच्चों ने कार्यक्रम के माध्यम से बखूबी निभाया है।
साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने वोटर हेल्पलाइन ऐप टोल फ्री नंबर 1950 की विशेषता पर भी फोकस किया। एक जगह एकत्रित होकर सभी बच्चों ने मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ ली। इस दौरान सभी के बीच मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। इस दौरान सभी को मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024, मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली समेत अन्य जानकारी दी गई। साथ ही सभी को अपने स्तर से अन्य लोगों को भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर में चक्रवाती तूफान दाना का असर देखने को मिला, जहां ठंडी हवाएं चलने के साथ आसमान में दिन भर से बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ बूंदाबूंद बारिश भी हो रही है और दीपावली का त्योहार सर पर है और कुम्हार को मिट्टी के दिए तूफान की वजह से अब तक सूख नहीं पाए हैं, जिससे उन लोगों के चेहरे में एक उदासीनता बनी हुई है। गिरिडीह में भी चक्रवाती तूफान डाना का असर जोरदार है। शनिवार को सुबह 7 बजे से ही बारिश की वजह से यहाँ लोगों की दिनचर्या गड़बड़ रही। टावर चौक समेत आसपास के शहरी इलाकों में सड़कों पर लोगों की आवाजाही पर भी इसका असर दिखा। तूफान के कारण ठंडी हवाओं के चलने के साथ आसमान में बादल छाए रहे। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इससे मौसम जहां सुहाना हो गया, वहीं ठंड की सिहरन भी बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में बूंदाबांदी हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में तूफान के चलते हल्की बारिश होती रही। पूरे दिन लोगों को सूर्य देव का दर्शन नहीं हो पाया। तूफान का असर दिवाली के बाजार पर भी दिख रहा है, जहां एक और मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों को दिया सुखाने में परेशानी हो रही है, वहीं पूरे शहर में उदासीनता रही। वहीं अस्पतालों में सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। मौसम जानकारों की माने तो यह स्थिति रविवार तक रहने वाली है। क्या परेशानी हो रहा है इस 3 दिन से? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो डाना साइक्लोन जो उठा है, उस वजह से बंगाल के साथ साथ झारखंड के भी काफ़ी सारी जिला में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज गिरिडीह जिला में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ पर खिलाड़ियों को बारिश की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राउंड का जो व्यू है, पूरा ग्राउंड गीला हो चुका है और जो बादल है लगातार घिरा हुआ है। और मौसम देखिए, हम लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं,
बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया और ठंडी हवाएं भी चल रही है और बारिश भी लगातार हो रही है, जिस वजह से थोड़ा सा गेम खेलने में परेशानी उत्पन्न हो रहा है। और इसके साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो लेबर मजदूर लोग जो भी काम करते हैं, जो खुले में काम होता है, वो सारा काम भी नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आम जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है साइक्लोन दाना की वजह से। आपको पता है जो बंगाल और उड़ीसा में साइक्लोन दाना जो उठा है, उसका प्रभावित ग्रिड दिखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ का माहौल भी अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोगों घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही है, कॉलेजें नहीं जा पा रही है, बहुत सारी दिक्कतें ग्रिड में देखने को मिल रहा है। मैं लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। बंगाल की खाड़ी में उठे दाना चक्रवात का प्रभाव जो है वो पूरे बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, बिहार में देखा जा रहा है। और ये जो है यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इससे जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, जान माल का नुकसान होने का भी डर था, लेकिन विशेषकर किसान जो अभी धान का फसल को काटेंगे, उनको मेढ़ेंगे, उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह है। और भी जो अभी रबी फसलें जो लगी है उसमें भी ये नुकसान देगा। और सरकार को इसके लिए है केंद्र की सरकार की वहाँ पे NDRF की टीम को भेज के समुद्री तटों को सुरक्षा कैसे किया जाए, वहाँ के जान माल की सुरक्षा कैसे की, इसके लिए प्रयासरत है। और गिरिडीह में कैसा असर देखा जा रहा है? राज्य की सरकार को भी इस पर जो है ध्यान देके किसानों को मुआवजा, अगर इनके नुकसान होता है फसलों का, तो मुआवजा देना चाहिए। अच्छा, यहाँ असर कैसा देखा जा रहा है गिरिडीह में? यहाँ भी असर देखा जा रहा है कि पानी बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जो रेहड़ी लगाने वाले सब्जी विक्रेता हैं, उन लोगों को आज परेशानी हो रही है। हीरोडी थाना क्षेत्र के धुरैता मोड़ स्थित मोहम्मद अनवर हुसैन के दुकान से चोरी हुई बुलेट को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शनिवार को 11 बजे ही हीरोडी थाना में इसकी जानकारी दी गई। इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि 18 अक्टूबर की रात को हुई इस चोरी की शिकायत वादी मोहम्मद अनवर हुसैन द्वारा दर्ज कराई गई थी। इस पर हीरोडी थाना में कांड संख्या 131/24 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व रोहित कुमार, पुलिस निरीक्षक जमुआ अंचल ने किया। तकनीकी सहायता से मामले का त्वरित उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में राहुल कुमार दास शीतलपुर, आशीष कुमार, महेश लुंडी और तुलसी कुमार दास उर्फ छोटू दास थाना मुफस्सिल गिरिडीह शामिल है। राहुल कुमार दास की निशानदेही पर चोरी की गई बुलेट और एक अन्य ग्लैमर मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने हीरोडी, देवरी और धनवार थानों के कई मामलों में चोरी और गृह भेदन की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अब भी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।